डीएनए मित्रों, अब हम सनातन विरोधी ड्रामे पर प्रायश्चित वाली सियासत का विश्लेषण करेंगे। 3 दिन पहले संसद परिसर में चढ़ावा चोरी को लेकर जो नाटक किया गया था, जो स्वांग रचा गया था, उसको लेकर अब विपक्षी एकता टूटने लगी है। जो पार्टियां सांसद पप्पू यादव के नाटक का समर्थन कर रही थी, उन्हें जा जाकर के उनके डिब्बे में चंदा डाल रही थी, अब धीरे धीरे उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। जो समाजवादी पार्टी उस दिन संसद में पप्पू यादव के साथ खड़ी थी, अब वो उनसे पीछा छुड़ाती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक पप्पू यादव ने जो किया वो गलत था। आखिर नाटक के समय पप्पू यादव का साथ देने वाली समाजवादी पार्टी अब इसे गलत क्यों बता रही है, इसे डिकोड करने से पहले आपको इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का नया बयान सुनना चाहिए। देखिए, वो गलत था क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था, गलत। मित्रों, राम गोपाल यादव उसी समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनके नेताओं ने उस दिन संसद परिसर में पप्पू यादव के नाटक के समय बढ़ चढ़कर भाग लिया था। समाजवादी पार्टी की ही सांसद रुचिवीरा पप्पू यादव के इस नाटक में सह कलाकार की भूमिका में थी। वो उनका हाथ पकड़ती, दान पात्र खींचती और शोर मचाती हुई दिखाई दे रही थी। पप्पू यादव भगवान श्री राम की तस्वीर एक हाथ में रखकर समाजवादी पार्टी के ही सांसद अवधेश प्रसाद के पैर छू रहे थे। वो भी इस नाटक के एक अहम किरदार थे। डिंपल यादव भी इस नाटक के दौरान नजर आई। पार्टी के कई और सांसद पीछे खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन जो पार्टी उस दिन इस नाटक में सक्रिय रूप से शामिल थी, उसे अब यह गलत लग रहा है। अब उसका हृदय परिवर्तन हो गया है। उसका मानना है कि संतों को बदनाम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि संतों का चोरी से कोई लेना देना नहीं था। मित्रों, हमने भी उस दिन यही कहा था। हमने यही सवाल उठाया था कि पप्पू यादव भगवा पहनकर साधु की वेशभूषा में ही क्यों पहुंचे। आखिर पप्पू यादव क्या साबित करना चाहते थे? क्या वो भगवा पहनकर चढ़ावा चोरी को साधुओं से नहीं जोड़ रहे थे, जबकि सच्चाई यह है कि इस चोरी से साधु संतों का कोई लेना देना नहीं है। मित्रों, चढ़ावा चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है। विपक्ष को सरकार से जवाब जरूर मांगना चाहिए। चढ़ावा चोरी से सनातन धर्म को मानने वाले लोग बेहद आहत हैं, उनकी आस्था पर चोट पहुंची। हमने डीएनए में लगातार इस घटना की तुलना महापाप से की है। हमारा मानना है कि इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता, लेकिन इस चोरी की आड़ में साधु संतों को बदनाम करना भी उतना ही बड़ा पाप है। भगवा वस्त्र पहनकर चोरी का ड्रामा करना साधुओं का अपमान है, सनातन का अनादर है। इस तरह के प्रदर्शन के पीछे नेक नियत नहीं हो सकती। मित्रों, यही वजह है कि पप्पू यादव के इस तरह के प्रदर्शन की वजह से देश के करोड़ों सनातन धर्मियों की भावनाएं आहत हुई। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पप्पू यादव के इस नाटक के कारण विपक्ष से भी सवाल अब पूछे जा रहे हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब इस प्रदर्शन से अपना नाम हटाना चाहती है। यूपी में अगले साल की शुरुआत में चुनाव है। अगर बीजेपी ने उसे सनातन के मुद्दे पर घेरा तो फिर वो क्या जवाब देंगे? पप्पू यादव के नाटक से पीछा छुड़ाकर समाजवादी पार्टी ये संदेश देने की कोशिश में है कि वो चुनाव से पहले धार्मिक मुद्दों पर किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती। ये अलग बात है कि बीजेपी को अब उस प्रदर्शन के जरिए एक मुद्दा मिल गया है। पप्पू यादव से भले ही समाजवादी पार्टी पीछा छुड़ा ले, लेकिन अपने सांसदों की तस्वीरों से पीछा नहीं छुड़ा सकती। मित्रों, पप्पू यादव को लेकर राम गोपाल यादव का यह बयान इंडी गठबंधन में फूट का भी संकेत है। एक तरफ कांग्रेस पप्पू यादव के बयान के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसे गलत बता रही है, जबकि दोनों पार्टियां साथ मिलकर यूपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि पप्पू यादव राम गोपाल यादव के बयान को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे। उनका दावा है कि अखिलेश यादव ने उनका साथ दिया है। राम गोपाल जी लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। हमको तो समझ में नहीं आता है। अखिलेश बाबू सबसे पहले ट्वीट किए और अखिलेश बाबू सबसे पहले 2-2 बार हमको फोन किए। मित्रों, ये रील का युग है। कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक के वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। पप्पू यादव को यह भी अच्छी तरीके से पता था। यही वजह है कि उन्होंने संसद में प्रदर्शन के दौरान पूरे देश में वायरल होने की कोशिश की, लेकिन खुद को वायरल करने के लिए उन्होंने साधु संतों को अपमान किया, उनको बदनाम किया। संसद भवन में भगवा पहनकर साधु का भेष धारण कर और विरोध के नाम पर उन्होंने सनातन को कलंकित करने की कोशिश की, साधुओं को दान चोर बताने का प्रयास किया। अब बीजेपी ने संसद में पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। मैंने रूल 222 और 223 के तहत माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और रूल 349 साफ कहता है कि आप इस तरह की नाटकबाजी
संसद में नहीं कर सकते हैं। न केवल उन्होंने ड्रेस पहन के सदन के भीतर उल्लंघन किया, बल्कि मकर द्वार पे जो कुछ किया वह केवल एक पर्पज से किया कि सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया जाए, सनातन संस्कृति को अपमानित किया जाए। मित्रों, पप्पू यादव आज जी न्यूज के विशेष कार्यक्रम जी कचहरी में भाग लेने के लिए आए। उनसे साधु संतों की बदनामी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने क्या कहा, ये आज आपको ध्यान से सुनना चाहिए। जैसे आपने इसको पहन करके दान चोरी का मुद्दा सर, सुन तो लो। उठाया, सर आप उसी तरीके से मुतवल्ली या मौलवी के भेष में उस मुद्दे को भी सर, उठाइए। सुन तो लो, मैं इस देश के जनता के टैक्स का पैसा 7 बार में नहीं लिया हूं। आप हमें ना ज्ञान दे, हम उठाएंगे ही नहीं। सर, इस मुद्दे पर हम अमेंडमेंट बिल लाएंगे। भगवा के अलावा भगवा बिना पहने क्या आपकी बात की उतनी सुनवाई नहीं होती? किसी संत का विरोध नहीं किया, ना मैं कभी करूंगा। मैं आपका सम्मान करता हूँ। एक छोटा सा सवाल, संत को ठेस नहीं पहुंचा सकता। एक छोटा सा सवाल। यदि संत को ठेस पहुंचाऊं तो संत से मैं बस बात दिल से मैं क्षमा मांगता हूं। अच्छा ठीक है। संत को कभी नहीं कर सकता। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम को वो आप कल सुबह 9 बजे देख सकते हैं। पप्पू यादव ने इसमें बहुत कुछ बड़ी बातें कही हैं, माफी भी मांगी है और बहुत कुछ और कहा है। तो कल सुबह 9 बजे इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। साधु संतों को लेकर उठे सवाल का 3 दिन से जवाब देते देते पप्पू यादव का गला बैठ गया है। उन्होंने इसी आवाज में साधु संतों से क्षमा मांगी, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ उन्होंने संसद परिसर में किया वो अक्षम्य है। पप्पू यादव की मंशा कुछ भी रही हो, लेकिन ये तस्वीरें फैल चुकी हैं भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी। उन्होंने अपने प्रदर्शन के जरिए सनातन धर्मियों की छवि को कलंकित करने का काम किया है।